लोग इस हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश में करना क्या क्या है। मतलब एक सर एक्टिव पैसिव आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, मतलब एक अजीब सी सिचुएशन होती है। वर्ड्स मीनिंग आएंगे, आएगा क्या? तो देखो एक बात सुनो, चाहे आप CSS में जाओ, MBA में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में 90 to 95% इंग्लिश का पोर्शन कॉमन आता है। सिर्फ 5% ऐसा है जो डिफरेंट है, उसको डिफ्रेंशिएट करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब जैसे कि एक चीज़ है साइनोनिम्स, याद रहे साइनोनिम्स और वर्ड्स मीनिंग में फ़र्क होता है। वर्ड्स मीनिंग का मतलब होता है एक्यूरेट मीनिंग, साइनोनिम्स का मतलब एक्यूरेट मीनिंग नहीं होता, जो मिलते जुलते चीज़ें। अब ये इतने सारे याद कैसे रखने हैं, तो भाई वो भी मेरी ट्रिक्स के ज़रिए होता है काम, ठीक है। उसकी ज़ाहिर मैं ट्रिक सिखाता हूँ कि भाई कैसे याद रखना है। उनको याद रखने की तरकीबें होती हैं, उनको इतना मुश्किल काम नहीं होता। फिर एक चीज़ होती है एंटोनिम्स, वो भी एक्यूरेट वर्ड अपोजिट नहीं होता, ठीक है ना। अगर कोई बहुत नेक आदमी है तो उसका ज़रूरी नहीं कि गुनाहगार हो, क्रिमिनल भी हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि एंटोनिम से मेरा मिलता जुलता अपोजिट। इसके अलावा एक चीज़ होती है एनालॉगीज। एनालॉगीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये CSS के टेस्ट में, MBA के टेस्ट में ऑलमोस्ट ज़्यादातर जगहों पे आती हैं। अब जैसे कि फ़िश की स्टडी थायोलॉजी होती है, और फिश के आगे उन्होंने एक थायोलॉजी लिखा है, तो बर्ड्स के आगे हम लिखेंगे ऑर्निथोलॉजी। लेकिन अगर फिश का वाटर लिखा है तो बर्ड का एयर हो जाएगा, ठीक है। और फिश का एक्वेरियम है तो बर्ड्स का एवियरी हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं ग्रामर पे। तो भाई दो चीज़ें बड़ी हैं, एक एरर डिटेक्शन और एक सेंटेंस करेक्शन, ठीक है जी। एरर डिटेक्शन या सेंटेंस करेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो देखो एरर को सॉर्ट आउट करना हो, उसमें ये होता है कि ABCD में से कोई एक एरर होगा, आपको पहचानना है। और ई ज़्यादातर होता है जो विदाउट एरर होता है, और सबसे मुश्किल विदाउट एरर वाले को पहचानना है। लेकिन उसके लिए मेरे फार्मूले हैं, अगर उन फार्मूलों पे आप चलेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फार्मूलों से बाहर नहीं जाएगा कोई चीज़। इसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में आपको सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन भी आता है, उसमें यूजुअली प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, वो इतना मुश्किल काम नहीं। फिर एक पैसेज रीडिंग है जनाब, बड़े ख़तरनाक पैसेज होते हैं, और उनमें वो वर्ड होते हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं, ठीक है ना। उर्दू में भी जैसा कि नाहुल मनकूत, आला हरकतुल आतिफ, ठीक है, मुसच्चा और मुखफ़ा, ये वर्ड्स किसी ने नहीं सुने तो शुगर करें, उर्दू का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है सिवाय सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, वरना सब लोग फेल ही हो, इतनी टफ होती है वो तो। लेकिन ऐसे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तुम्हारा उसकी तरकीब है, वो भी मसला है। फिर एक चीज़ आती है ऐसे राइटिंग। यार ऐसे राइटिंग ख़ासतौर पे अगर CSS की होती है या IBA लेवल की या GRE की होती है, तो एक बात सुनो, जिस बंदे ने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसे लिखा नहीं, वो कैसे लिखेगा, ठीक है। यूजुअली तो ये होता है कि मैं एक गैस पेपर बना देता हूँ और ऐसे लिख के भी दे देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से आ भी जाता है, बड़ी अच्छी औसम इंग्लिश में करके। लेकिन 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 भाई बुनियाद तो सीखो। ऐसे लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप अपने ऊपर ऐसे लिखो। ग्रामर की गलती है, स्पेलिंग की हो, कोई मसला नहीं, फिर माय मम्मी, माय फादर, माय होम, माय सिटी, माय कंट्री, ऐसे ऐसे बड़े होना है। अच्छा देखो बात सुनो, इंग्लिश हम लोग समझते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी है। मेरे पास कैम्ब्रिज के स्टूडेंट भी आते हैं, मेजॉरिटी उनमें भी वो ठीक है, बोलने की हद तक बड़ी महारत होती है, लेकिन जब टेस्ट की या ग्रामर की बात आती है वो की, तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स करते हैं। तो ये ब्लंडर्स होती इसी वजह से हैं कि सारी लाइफ आपने एक रट्टे वाला काम ही किया है। इंग्लिश में भी चाहे आप मैथ्स ले लो, जनरल नॉलेज ले लो, जब आप ठीक है जीके, इतनी पुअर लोगों की मैंने देखी है कि सर पिटने को पासों का दिल करता है। अब एक लड़की मेरे पास आई थी, पोजीशन होल्डर BCom की। मैंने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, एशिया। पाकिस्तान का कैपिटल अफगानिस्तान। मैंने कहा बस बेटा भैया आप मज़ीद हिम्मत नहीं है आपसे कुछ पूछने की। तो अगर पोजीशन होल्डर का क्या हाल है, तो फिर भाई सेकंड थर्ड डिवीज़न या रुकने वालों की तो मैं बात ही नहीं करता। वैसे जो हमारे यहाँ का एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें बेचारे बाज़ों का जो रुके होते हैं उनकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, उनको रोका क्यों होता है ये बस अब एक बहुत लंबी कहानी है जो कभी बताऊँगा मैं। तो इंग्लिश में पूरे 100% मार्क्स आ सकते हैं। इसके लिए बस इम्पॉर्टेंट बात होती है कि बहुत गौर से मेरा लेक्चर देखें। हम इससे अंदाज़ा कर लें
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास आ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने पहले किसी कोचिंग नहीं की होती है। यूजुअली ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में इंग्लिश में तो तवज्जो देते ही नहीं है। अच्छा, हम लोग 7 डेज़ इंग्लिश की क्लास इसीलिए रखते हैं मेरे भाई कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। एक बात देखिए, मैंने इतने सारे मास्टर्स कर लिए, इतनी सारी डिग्रियाँ ली, इतनी सारी बुक्स रखी, 4 चीज़ें अल्लाह का शुक्र है गुजरती अच्छी थी। IQ, जनरल नॉलेज, कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन, इंग्लिश। और ये 4 चीज़ें अच्छी हो ना, कोई सब्जेक्ट पढ़ना मुश्किल होता है ना पढ़ाना मुश्किल होता है। अब बताऊँ, सारा जो कैलकुलेशन का गेम है वो मुझे चाइनीज़ तुर्किश लैंग्वेज लर्न करने तक में यूटिलाइज हुआ। तो अब आपको इस बात का फोकस करना है कि जी इंग्लिश में सिर्फ मार्क्स ही नहीं लेने, इसको अपनी अच्छा भी करना है। ठीक है जी।